हाँ देखिए बच्चों, पिछली क्लास में अपनों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स का 10वां पार्ट किया था। आज अपने करेंगे पार्ट 11 यानी 11वां। देखिए यहां पर आपको स्क्रीन पर मेरे मोबाइल नंबर है दिखाई दे रहे हैं। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना, या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो या पर्सनल कॉल भी कर सकते हो। कोई दिक्कत है तो आपको अपना जो टॉपिक है वो जायांग है। पिछली क्लास में अपनों ने नर युग्मकोद्भिद यानी मेल गेमेटोफाइट के परिवर्तन के बारे में पढ़ा था। आज अपने शुरू करेंगे जायांग यानी गाइनोसियम। देखिए जो पुष्प है, फ्लावर, पुष्प में जो मादा जननांग है, मादा जननांग, इसको अपने कहते हैं जायांग। क्या कहते हैं? जायांग यानी कि गाइनोसियम। देखिए जो जायांग है, जो जायांग है, जायांग एक या एक से अधिक अंडकों से मिलकर बना होता है। भी अंडकों से मिलकर बना होता है। अंडप यानी कार्पल। तो जो जायांग है, ठीक, वो एक या एक से अधिक अंडकों से मिलकर बना होगा। यानी मादा जननांग या जायांग की इकाई क्या होगी? इकाई होगी अपनी कार्पल यानी अंडप। देखिए जो फ्लोर होगा ना, या तो उसमें एक ही अंडप होगा या एकदम सेंटर में, क्योंकि सबसे बाहर तो बाह्य दलपुंज, फिर पुमंग और फिर जायांग, एकदम सेंटर में यानी अंदर की ओर। तो अंदर की ओर जो सबसे जो आंतरिक चक्कर है ना, ठीक, उस चक्कर में क्या लगे होते हैं? अंडप। या तो एक सिंगल अंडप मिलेगा एकदम सेंटर में, या अंडपों का एक चक्कर मिलेगा। 2, 3, 4, 5, 10, 15 इस तरह अंडप हो सकते हैं। ठीक, तो इस स्ट्रक्चर को अपने कहेंगे जायांग गाइनोसियम। आगे देखिए जो अंडप है ना, वो रूपांतरित पर्ण होती है। भी जो अंडप है वो क्या है? रूपांतरित पर्ण। यह मैंने आपको शुरू में भी बता दिया था कि पुष्प के जो उपांग है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग, ये रूपांतरित पर्ण ही है। इसीलिए अपनों ने पुष्प को एक रूपांतरित पर्ण है कहा था। तो यानी जो अंडप है वो एक रूपांतरित पर्ण है, और इसको अपने कहते हैं गुरु बीजाणु पर्ण। गुरु बीजाणु पर्ण इंग्लिश में कहते हैं मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल। तो आप मेगास्पोरोफिल कह लो, गुरु बीजाणु पर्ण कह लो, अंडप कह लो, कार्पल कह लो, एक ही है। ठीक, सब कुछ सारे नाम एक ही के हैं। ठीक है, इंग्लिश में अंडप, इंग्लिश में कार्पल, हिंदी में अंडप है, और फिर गुरु बीजाणु पर्ण या मेगास्पोरोफिल। अब आगे देखिए अंडकों की संख्या मैंने आपको बताया एक भी हो सकती है और एक से अधिक। यानी जो पुष्प है ना, या तो उसमें एक ही अंडक होगा या एक से अधिक होंगे। ठीक, जब एक अंडक हो तो एकांडपी टर्म आ जाती है। यानी कोई फ्लावर है जिसमें एक ही अंडक है तो एकांडपी, यानी मोनोकार्पलेरी। एक से ज्यादा अंडक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा कार्पल्स भी हो सकते हैं। जब एक से ज्यादा अंडक हो, कार्पल्स हो और वो जुड़े हो तो युक्तांडपी, सिनकार्पस। और अलग अलग हो, पृथक हो तो युक्तांडपी या पृथक अंडपी, पृथक अंडपी। ठीक है,
इंग्लिश में कहते हैं एपोकार्पस। तो ये कुछ टर्म है, यानी जो जायांग है, जो कि मादा जननांग है, जायांग हो सकता है कि जो जायांग है उसको केवल एक अंडप रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है, यानी जो जायांग है उसमें केवल एक ही अंडप हो, या जो जायांग है वो एक से अधिक अंडपों से मिलकर बना हो। तो जायांग को एक सिंगल अंडप भी रिप्रेजेंट कर सकता है और अंडपों का एक चक्कर भी आपको फ्लोर में देखने को मिल सकता है। जब एक अंडप हो तो टर्म आती है एकांडपी मोनोकार्पलरी, और जब एक से ज्यादा अंडप हो, ठीक है, और अंडप जुड़े हुए हो तो युक्तांडपी सिनकार्पस, और अंडप पृथक पृथक हो यानी पृथक अंडपी तो एपोकार्पस। तो ये अपना कुछ बेसिक हो गया यहां पर। अब देखिए अंडप क्या करती है, सामान्यतः फ्लास्क के समान होती है। तो अपने तो अब आगे डिटेल करेंगे ना, वो अंडप की करेंगे। तो अपना अगला टॉपिक हो गया अंडप कार्पल, और इसकी आकृति किसके समान होती है? अभी फ्लास्क के समान होती है। देखिए जो अंडप है उसके 3 भाग होते हैं। कोई भी अंडप है, ठीक है, प्रत्येक अंडप के 3 भाग हैं, या जो अंडप है डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो जो अंडप है उसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग। उनको अपने क्या कहते हैं? तो सबसे ऊपर है वो स्टिग्मा, डायग्राम भी बनाएंगे, फिर स्टाइल, और फिर ओवरी। यहां पर अपने डायग्राम बना लेते हैं समझने के लिए। तो ये अंडप है भी, ये जो डायग्राम है ये अंडप को रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्पल को। स्टिग्मा जो सबसे ऊपर है, जो फ्लैट है या जो फैला हुआ है, ठीक, उसको कहते हैं स्टिग्मा। और मैंने आपको बताया था कि परागण जब होता है तो जो परागकण है वो स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र पर ही आकर गिरते हैं। फिर स्टाइल, तो ये अपनी होगी स्टाइल, हिंदी में कह देंगे वर्तिका। और जो है वर्तिका है वो क्या है? नलिका रूपी संरचना है। और जो प्राग नलिका थी अपनी, वो वर्तिका से होती हुई बीजांड की ओर, बीजांड किसमें होता है? अंडाशय में। बीजांड की ओर गति करती है। और फिर सबसे अंत में ओवरी। ओवरी क्या है? जो अंडाशय है वो फूला हुआ आधारी भाग है या अपेक्षाकृत चौड़ा भाग है। तो अंडप के 3 भाग है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये स्टिग्मा हो गई, फैला हुआ पार्ट जहां पर परागकण गिरता है। फिर स्टाइल, जो नलिका जैसी स्ट्रक्चर होती है, और वर्तिका से ही पराग नलिका गति करती हुई अंडाशय की तरफ जाती है। फिर अंडाशय यानी ओवरी फूला हुआ आधारी भाग है। अंडाशय क्या है? फूला हुआ आधारी भाग, अपेक्षाकृत चौड़ा होता है। और देखिए जो ओवरी है ना अंडाशय, उसी में ओव्यूल्स मिलते हैं। अंडाशय में बीजांड मिलते हैं। अंडाशय में या तो एक बीजांड होगा या एक से अधिक भी मिल सकते हैं। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके अंडाशय में एक ही बीजांड मिलता है। कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिनके अंडाशय में एक से ज्यादा बीजांड मिलते हैं। तो जैसे अपने एग्जांपल ले, आम देखा होगा आपने, खाया भी होगा आम।
आम की बात करें तो इसमें जो अंडाशय होता है उसमें केवल एक बीजांड मिलता है। लेकिन अपने तरबूज की बात करें, पपीता की बात करें, तो इनके जो अंडाशय है, इनके अंडाशय में बीजांडों की संख्या अधिक होती है, यानी एक से ज्यादा बीजांड मिलते हैं। तो आम की बात करें तो एक बीजांड मिलेगा अंडाशय में, और इनके अंडाशय में एक से ज्यादा बीजांड मिलते हैं। ठीक, अपने को कैसे पता चलेगा कि बीजांड की संख्या एक से ज्यादा है? तो कोई भी फल है, अगर उसमें आप देख रहे हो बीजों की संख्या ज्यादा है तो मतलब उसमें बीजांड भी ज्यादा है। कोई फल है जिसमें आपने देखा एक ही बीज है तो मतलब उस फल के अंडाशय में बीजांड भी एक ही है, क्योंकि बीजांड ही निषेचन के बाद बीज में कन्वर्ट होता है। तो ये अपने 3 पार्ट हो गए अभी। अब देखिए अपने अंडाशय की टीएस बनाते हैं, डायग्राम है सिंपल सा। जैसे अगर अपने अंडाशय की टीएस काटे, ये अपने अंडाशय, अपना अंडाशय हो गया, और इसकी इस तरह अपने ट्रांसवर्स सेक्शन काटे, टीएस काटे, तो अपने को ऐसा दिखाएगा अंडर माइक्रोस्कोप या जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, ठीक है, उसके द्वारा। तो देखिए यहां पर ये अंडाशय है और इसके अपनों ने टीएस काटी है। देखिए आपको अंडाशय की टीएस में अगर यहां पर देखें तो आपको 3 चेंबर मिल रहे हैं। हो सकता है कि अंडाशय जो है वो उसमें सिर्फ केवल एक ही चेंबर हो, यानी उसको कहते हैं एक कोष्ठकी, एक कोष्ठकी या यूनिलोक्यूलर। लेकिन यहां पर जो अंडाशय है ना वो क्या है, 1 2 3। तो 3 मतलब इनको हिंदी में कहते हैं कोष्ठक, इंग्लिश में कहते हैं लोक्यूल। तो कितनी लोक्यूल्स है? 3 लोक्यूल्स है। तो ये हो जाएगा ट्राई लोक्यूलर त्रिकोष्ठकी, 1 2 3। और प्रत्येक कोष्ठक में, यानी यहां पर अंडाशय डिवाइड है, 3 लोक्यूल्स में डिवाइड है, यानी ओवरी इज डिवाइडेड इनटू 3 लोक्यूल्स। ठीक, तो प्रत्येक लोक्यूल में आप क्या देख रहे हो, 2 बीजांड लगे हुए हैं। ये लोक्यूल है, इसमें 2 बीजांड है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है। तो यहां पर अपने टोटल 6 बीजांड दिखा दिए। ठीक है, तो इस तरीके से बीजांड जो होते हैं वो अंडाशय की भित्ति से लगे होते हैं। वे जो बीजांड है वो अंडाशय की भित्ति से लगे होते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा। ठीक है, तो जो बीजांड है वो अंडाशय से लगे रहते हैं, अंडाशय की दीवार से। ठीक है, या जो सेंटर में जो एक्सिस अक्ष मिलता है उससे लगे होते हैं। किसकी सहायता से? प्लेसेंटा की सहायता से। ठीक है, तो ये अपना हो गया अंडक के बारे में। अंडाशय के बारे में आगे देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है अपना बीजांड।
ओव्यूल। ओव्यूल अगला टॉपिक अपना बीजांड। ठीक है, अब देखिए जो बीजांड है ओव्यूल है, ओव्यूल यानी बीजांड, उसको अपने मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। मेगास्पोरेंजियम यानी गुरु बीजाणु दानी। जो ओव्यूल है यानी जो बीजांड है उसको अपने मेगास्पोरेंजियम यानी गुरु बीजाणु दानी भी कहते हैं। और ओव्यूल किस में लगे होते हैं भी, किसकी दीवार से जुड़े होते हैं, अंडाशय से या अंडाशय की दीवार से जुड़े होते हैं। ओव्यूल से अंडाशय में मिलते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था जो ओव्यूल है वो प्लेसेंटा द्वारा अंडाशय से जुड़ा होता है। अब आगे देखिए, अब अपने करेंगे बीजांड की संरचना। ठीक है, या गुरु बीजाणु दानी की संरचना। देखिए जो ओव्यूल है या जो गुरु बीजाणु दानी है इसमें क्या बनते हैं भी, गुरु बीजाणु। क्या बनेंगे, गुरु बीजाणु। लघु बीजाणु दानी जो थी उसमें लघु बीजाणु बने थे, और जो ओव्यूल है यानी बीजांड है जिसको अपने गुरु बीजाणु दानी भी कहते हैं उसमें क्या बनेंगे, गुरु बीजाणु। ठीक, तो पहले अपने जो ओव्यूल है बीजांड है उसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, वो करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।